घटना आप लोगन के सामने प्रस्तुत करे जात है और एकदम नया नया गीत है। परसों लिखायल और परसों गवायल, काल यूट्यूब पे उपलब्ध भी हो गया। यही के ध्यान में रखते हुए आप लोगन के नया कांड आप लोगन के सुनावे चले थी, जो कि पूरे देश विदेश में हर जगह चर्चा का एक लहर बन गया। जैसे जंगल में आग फैल जाला वो टाइप का पूरा कांड का चर्चा चारों तरफ फैल गया है। कहे के है कवि जी जो लिखे, थोड़ा आप लोगन से चाह के तनी शब्द पर ध्यान दे। हम कहे था प्रेम का पुंज पुलकित प्रसुन ले चला, मंद मकरंद मदहोश बहकने लगा, नित कली को अली चाह से घूरता, लेकर खुशबू गली में बहकने लगा। बागवा इस नजाकत से अनजान था, हो के देखो फनिद्रा में सौंदर्य, लुप्त भरपूर उसका उठाया अली, उसकी छवि से नयन नीत होता रहा। आप जहां तक हमारा आवाज जात है या इस महफिल में जो लोग शिरकत कर रहे हैं, उन लोगों से हम मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के करवृद्ध प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो, संस्कार जरूर दे। थोड़ा कम पड़ेगा चलेगा, थोड़ा 10-20 हजार कम कमाएगा तो भी चलेगा, कोई बड़े पोस्ट पे बड़े पद पे नहीं जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं रहा तो खुद डूबेगा और पूरे परिवार को ले डूबेगा। संस्कार देना जरूरी है। गीत लगा था कवन दुनिया बनाने वाले, जहां सतावे कोई सता लिया, चाहे भक्त भगवान से कहा था, चाहे मुसलमान भाई लोग अपने अल्लाह ताला से कहत हो, चाहे सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु से कहत हो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में
झूठे दुनिया की पीढ़ी हो 14 साल 15 साल 13 साल का जवन 3 ईयर्स वाली जवन उम्र हो ये मन लड़का हो चाहे लड़की जैसे ही 3 ईयर्स में घुसत होगा उनके अंदर एक भूत ऑटोमेटिक आ जाता लैला मजनू पर मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ रात्रि के फोन करत हुआ तो कही है कि मेरे बाबू ने खाना खाया टुकड़ाए लगत ये मेरा बाबू क्या कर रहा है आपका बाबू सो रहा है 1 साल 2 साल उसके बाद ब्रेकअप खत्म हो जाएगी सब कहते हो दिल को खिलाना नहीं दिल को खिलाना नहीं समझो जाई टूटी लाखों जतन से लाई टूटी लाखों जतन से लाई टूटी दिल को खिलाना नहीं समझो जाई टूटी लाखों जतन से लाई टूटी हीर राजा श्री फराद लैला मजनू लेकिन अब प्रेम के लोग प्रेम ना समझत हुआ प्यार समझत हुआ प्यार भी ना समझत हुआ प्यास प्यार प्यार का चीज होला प्यार खाए जला हमने अब के प्यास लोग समझत हुआ भैया कुछ कवि जी प्रेम का परिभाषा लिखले हुए का ऑनलाइन हो गए धन्यवाद भैया की ओर से 11 रुपया भैया हल्ला ना हो संदीप पाल संदीप गेरी नारायण दासपुरा कुआडी निवासी आपकी ओर से 101 रुपया बार बार प्रणाम हाँ ऑनलाइन हो गई ठीक बहुत बहुत धन्यवाद भैया और समय आप लाइन कर लो अब ऑनलाइन कर देना बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम और प्यार एक ही चीज है प्रेम का इतिहास प्रेम की गाथा से भरा है इतिहास पूरा हिंदू मुस्लिम का चित्र तेरा खास पूरा प्रेम जो किए वो प्रेम निभाए लेकिन आजकल लोग प्रेम ना करत हुआ प्रेम के लोग हवस के निगाह से देखा तुरंत काम भय काम खत्म अच्छा प्रेम खाली हिंदू में ही ना हिंदू मुसलमान में भी भय कुछ प्रमाण आप लोगों के बीच में कितना पवित्र प्रेम रहा हुमायूं कर्णावती का ये नजीर देखो हुमायूं कर्णावती का ये नजीर देखो राखी की लाज रखा राजा सब वजीर देखो
हुमायूं ने, और मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की रानी कर्णावती हुमायूं के पत्र भेजलिन और एक राखी भेजलिन और उस चिट्ठी में लिखले रहलिन पत्र में कि भैया आप मेरे भाई बन करके इस राखी को अपने कलाई पर सजा लो और अपने इस बहन की लाज की रक्षा करो। हुमायूं भले मुसलमान था, लेकिन उसने न हिंदू देखा न मुसलमान देखा। उसने राखी को उठाया और अपने कलाई पर सजाया और सारी सेना लेकर के निकल पड़ा कर्णावती के लाज को बचाने के लिए। कि भाई बहन का प्रेम रहल, एक प्रेम मीराबाई भी कैली और एक प्रेम राधिका भी कैले रही। लेकिन ये कहानी उठ गई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पालघर जिला से। एक स्टेशन है जो स्टेशन का नाम है वसई। जे भाई बंबई गए हुई जाना थोड़ी, वसई एक स्टेशन है। और वही वसई में श्रद्धा अपने पिता माता के साथ, जिनके पिता का नाम विकास रहल, अपने परिवार के साथ रहत रहली और पढ़ाई पूरी कैले के बाद मेडिकेयर एक कंपनी में जॉब कैली और जॉब के छोड़ के मलाड वेस्ट में जाइबा तो एनआरबी एक मॉल है। मॉल में बहुत बड़ा कॉल सेंटर है। वही कॉल सेंटर में काम करे लगली। अच्छा, वही कॉल सेंटर में काम करत रही तो उनसे उनके देखलस के आफ्ताब पूना वाला वही कॉल सेंटर में काम करता था। जब देखा तो सोच लिया ओह इतनी खूबसूरत, भगवान बड़ी फुर्सत से के बनौले हुए, इतनी नजाकत, इतनी खूबसूरत, एकरे दिल का राजा अगर हम बन जाए तो कितना बढ़िया रहे। कॉल सेंटर में एक ही जगह काम करने के कारण दोस्ती जल्दी हो गई और जब जल्दी हो गई तो वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और जब प्यार में तब्दील हो गई वो दोस्ती तो दोनों एक साथ जिए मरे का कसम खाए लगे। तब यहाँ पे एक लाइन तब लिखी है, हमारे गुरुजी श्री प्यारेलाल यादव कवि जी का लिखा गीत है जो कि फिल्म फेयर अवार्ड में भी चल गई है। शिल्पी राज गौले सुनतवा में के गौले रही है। बढ़िया दयावतिया का प्यार कोई रतिया पहाड़ तीन भोई चल गए राजा कतल तोड़ के चल गए राजा करे कतल तोड़ के मीरा भले जब एक हो गई लगता भैरव का श्रद्धा के सरदार जग में पुरारी आपका पहली आके चाल
लगा। जब परवान चढ़े लगे तो श्रद्धा खुले विचार कर रहल, थोड़ा मॉडल जुग कर रहल। आफ्ताब से कहलस कि सुनो, तुम्हारे बिना हमको हमारा मन नहीं लगता है। तू ना रहला तो हमें खाए कभी मन ना कर। आफ्ताब कहला कि आखिरकार यहाँ ड्यूटी से छुटले के बाद घरवा तो जही के होई, कहे ऐसा कोनो जुगाड़ लगावा कि दोनों जाने एक हो जाए। 2019 का बात है, लगल जुगाड़ लगावे कि कैसे साथ रह जाए। श्रद्धा गई अपने घरे और अपने पिता विकास से बोली कि पिताजी, वसई से मलाड जाए में बड़ा दूर है। कबो ट्रेन फास्ट पकड़ा जाले, कबो स्लो पकड़ा जाले, कबो ना पकड़ाबो करे तो इतना गर्दी रहला, कबो चढ़ पाइला कबो ना चढ़ पाइला, बड़ा दिक्कत होला। कल हमारे खे सहेली वजर रूम लेके रहे, सोचे थी वही का रूम पार्टनर बन के साथ रही। बाबू उनकर कहले कि सहेली है ना, सहेला ना ना। कहे नहीं सहेली है। कहे ठीक बा, लेकिन शनिवार के ड्यूटी करके शाम के चलिए, या अतवार के रहिया, फिर अतवार के शाम के रहिया, या सुबह सोमवार के चल जाइया। हफ्ता में एक दिन आना पड़ी। स्वीकार कर ले। अब दोनों लोग मलाड रूम ना ले लग। वसई से एक स्टेशन का अंतर है नाय गाँव, और वही नाय गाँव में आके एक फ्लैट में किराया का फ्लैट लेके दोनों श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशन में रहे लगे। एकर मतलब लिव इन रिलेशन का मतलब हो कि दोनों एक दूसरे के समझे के लिए एक साथ पति पत्नी न होते हुए एक ही रूम में, एक ही कमरा में, एकदम घरे बती रही है। लिव इन रिलेशन रहे लगलन। और जब रहे लगलन तो धीरे धीरे होता क्या है, हल्ला चारों तरफ फैल गए दोस्तन के जरिए। दोस्तन के जरिए मुहे बात फैलल, तक काने काने जब सुनायल श्रद्धा के पिताजी के विकास जी के, श्रद्धा के फोन करके बोलौलन, कहलन की बच्ची ऐसा बात सुना था, का सही है? कलश के रे कहा सब बात को तू ध्यान देता, कोनो कुल जरतुहा हमसे कुल जरल कुल अफवाह उड़े हुए। लेकिन जब परिवार का जोर पड़ा, प्रेशर पड़ा जब परिवार का, तब श्रद्धा कलीन की पिताजी सच है, मैं आफ्ताब से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी। कहले कि बचवा तू का बात करो, तू हिंदू तू मुसलमान, शादी कैसे हुई? ना हो सकत। तू गणेश उत्सव मनाए वाली हो, तू ईद करे वाला हो, ना हो सकत। तू भगवान को पूजा जब भी करबू ऐसे करबू, हाथ जोड़ के, और वो पूजा जब भी खोली तो हाथ खोल के, कैसे हुई? ना हो सकती। कहीं कि पिताजी सुना, ढेर से हमें लेक्चर मत दा। 18 साल पार कर गई उम्र, हमार 25 साल है। कानून के हिसाब से अब हम बालिग हैं और अपनी जिंदगी का फैसला हम स्वयं कर सकीला। बाबू समझावत हुआ, लेकिन एक लाइन तर्ज लगल, लेकिन पुरेती में मजा भी बहुत हो। कौनो लड़का कौनो लड़की के देखलस, जब देखलस तो उ लड़किया से कहलस का कि गोरिया हो, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया
समझावे ओकर ठीक उल्टा करे लगली। जब उल्टा करे लगली तब अरे मना कर बाबू श्रद्धा मंगली ना अरे मना कर बाबू श्रद्धा मंगली नाई बतिया अरे आफताब के मान जीवन अरे प्रेम के बगिया में प्रेम के बगिया में नागर लगी बाबू भैया बाबू जो बात समझावे ओके श्रद्धा एकदम माने से साफ इनकार कर गई और जाकर के कलश की पिताजी अब हम अपने जिंदगी का फैसला लेने लायक है आप अपन काम देखा। अब आज हम जाती आज के बाद तोरे यहाँ आई ना उल्टा पुल्टा बोल बाल के निकल गई और जब निकल गई घर से तो वहां आफ्ताब के पास पहुंचल और आफ्ताब के पास पहुंच करके कलश की अब हम अपन घर द्वार छोड़ दे रही अब तो रही साथे रह अब हमके कहीं जाए हुए के ना हो भैया जब ये बात कह दिलस छोड़ छाड़ के सब चली आई तब दोबारा वापस कभी अपने घर के तरफ ना तकलस। कवि जी लिखत हुआ का परिंदा बुल्लू गुरु बड़ा प्यार से के कहे तनी से बाबू बुल्लू गुरु जी वाली झलक हो तो लोगों का जवानी में खूब उनका सुनले हुआ मन का तब जन्म ना रहा लेकिन एक कोशिश हमार हो अरे परिंदा निंदा लायक ना रहा अरे परिंदा निंदा लायक ओ परिंदा निंदा लायक परिंदा निंदा लायक ना रहा अरे परिंदा निंदा लायक ओ परिंदा निंदा लायक ना रहा कलंकित किया प्यार को पापी नीच परिंदा बुल्लू गुरु का है कि बुल्लू का एक टिकल बड़ा नहा के आग लगो हमारी झोपड़िया में। डॉक्टर मन्नूलाल गुप्ता जी आपकी ओर से कई रुपए का आशीर्वाद लंगड़ेपुर के धरती से आपके बार बार प्रणाम उपस्थित जनता के प्रणाम आशीर्वाद के इच्छा का जिंदगी रहे। कलंकित किया प्यार को पापी नीच दरिंदा परिंदा निंदा लायक ना रहा मतलब निंदा से भी नीचे हो गई निंदा के भी लायक ना हो। ए भैया होता क्या है कब तक लोग रहलन लिव इन रिलेशन में अरे तू साल बीतली अनिल कुमार यादव भैया लंगड़ेपुर से
51 बार बार प्रणाम, उपस्थित जनता का प्रणाम, आशीर्वाद के एक छाता जिंदगी रहे। अरे 2 साल बीतल तब बम्बई सहरिया पालघर जिला नायगा। अरे कोरोना महामारी में माई चल बसली, उठी गयल अचारा के छाव। ए भैया 2 साल तक नायगांव में, पालघर जिला नायगांव में आफ्ताब और श्रद्धा 2 साल तक लिव इन रिलेशन में बितौलन। और जब कोरोना काल या लॉकडाउन लगल तो वही समय लॉकडाउन पीरियड में श्रद्धा का माता गुजर गई, स्वर्गवासी हो गई। श्रद्धा के जब ये बात पता लगल पहुंचेली घर पे गेली। पिताजी सोचलन कि चला आई बा, अगर रही दे के रख लो, काहे से सुबह का भुलायल शाम के वापस आ जाए तो ओके भूलल ना कहल जा सकत। आखिर हो तो हमारे औलाद न, कहाँ छोड़ो, पिता का ममता है। ये भैया श्रद्धा आई, अपने माई का अंतिम दर्शन कैलस और जब करके जाए लगल तब श्रद्धा का भाई और पिता विकास दोनों जाने सामने खड़ा होके कहलन, का कहलन? अरे बाबू भाई के मां मिट्टी में मिलवली, अरे गईली ना फिर वही था, गईली ना फिर वही था। पिता और भाई जब रोके लगलन तो कहलन कि सुना, हम तो उसे जवन कहले रही तवन सही है, हम तोरे के हम लौट के ना आई। और सुना, हम यहाँ पर खाली अपने माई का अंतिम दर्शन करे के लिए आ गई, कहे कि इनके तन से हम जन्मल हैं, हमारे माई है। माई का अंतिम क्रिया करे के लिए तू लोग लेके जात हुआ, अब हम जाते हैं, हम रुकब ना। बहुत समझौलन उनका पिताजी, लेकिन ना मनली, लौट के चल गई। जब चल गई तो भयल का वही। अरे प्रेमी साथ सताइली दिल राजधानिया, अरे नौकरी के नया लेके नौकरी के नया लेके भैया ये देखिए 51 रुपए का आशीर्वाद, 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे गार्जियन पूज्य बाबूजी आप आदरणीय बनारसी लाल यादव जी, पूज्य स्वर्गीय प्यारे लाल यादव बाबूजी का आप सुपुत्र हुए, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। और ये प्रवंश गुप्ता भैया की ओर से 51 रुपया भैया लिखे हैं। जय हनुमान जी, आप लोग हमारे गांव लंगड़ीपुर में आए और हमारे ग्राम वासियों को आप लोगों का बिरहा गाना प्रस्तुति बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए बार बार धन्यवाद। आपके भी सादर प्रणाम, समस्त सम्मानित श्रोताजन के प्रणाम हो, सम्मानित ग्रामवासी के प्रणाम हो, और परिवार के हर सदस्य के बार बार प्रणाम हो। और ये एहसान बंद जिंदगी शुक्र गुजार रही जब ले जियत तब स्वामी जी कृपा करें। ये भैया श्रद्धाएं आई आफ्ताब के पास और कलश की सुना, कुछ दिन और बिताला, उसके बाद यहाँ से चल चला। लॉकडाउन जब खत्म भयल हो तो नौकरी का हर जगह महामारी लग गई, और बाजार बहाना है, सुबह रहा है इधर। भैया नौकरी का हर जगह खोज लोग करें, लोग नौकरी कहीं मिलबे न करे। वही में आफ्ताब और श्रद्धा भी
पड़ गई। कहा कि चला चले जा दिल्ली, वहां कोनो न कोनो काम मिल गई। दिल्ली अलन, और दिल्ली जब अलन तो दिल्ली के छतरपुर में आकर के अपने एक दोस्त के यहाँ अपन ठहराव गए। उनका दोस्त कहलन कैसे चल रहा लो? कहला कि बस काम धाम के तलाश में। कहला ठीक हो, परिवार हो हमार, एक दिन दो दिन जे दिन बसर करे के रुक जा, नौकरी जल्दी पकड़ ला, ओकरे बाद कोई न कोई व्यवस्था करे। ए भैया नौकरी की व्यवस्था करे को हुई। दोनों लोग एक दिन है भैया हमारे कान तक नौकरी का तलाश करे लगलन। एक दो दिन अपने दोस्त के यहाँ बितौलन, एक दो दिन होटल में बितौलन। ओकरे बाद श्रद्धा कलश की सुना छतरपुर कोनो खराब इलाका ना लगत, वीआईपी कॉलोनी हो, बढ़िया यहाँ फ्लैट हो, ऐजा कहे न किराया को रूम लेके ऐजा कहे न रुक जेती जा। दोनों आपस में विचार करके वही छतरपुर में ही एक किराया का फ्लैट लेकर के वही में लिव इन रिलेशन में साथ में रहे लगलन। तो सामने घूमना फिरना टहरना खाना पीना कुल चीज का मस्ती है। एक दिन के बाद श्रद्धा आफ्ताब से कोई बात के लेके झगड़ गई। आफ्ताब कहना क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब हो? कहा यार आफ्ताब मुझसे शादी कर लो। कहना आफ्ताब कि हम शादी अभी ना कर सके। कह नहीं शादी करो। शादी का जब जोर दबावे लगल तो जोर लगावे लगल शादी का, तो आफ्ताब कहा कि सुनो, तुम बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक चली आई हो और तुम्हारी घड़ी की सुई आके यही शादी पे अटक जाती है। तो हम नहीं होगा, काहे बार बार शादी का प्रेशर बना रहे हो? श्रद्धा कर शादी का प्रेशर ना बनाई। कहना कह ठीक है, तब बम्बई में रहने का खर्चा और बम्बई से दिल्ली अले का खर्चा और यहाँ पर फ्लैट में रहने का खर्चा और खैले पियले का खर्चा, हर चीज का खर्चा एक केकरे माथे जाई। झगड़ा बढ़ गया और झगड़ा रुद्र रूप ले लिया। आप बबूला हो गया, आप बबूला हो गया। कलश की साली हमार दिल्ली हम ही के मियाँ हूँ, हम ही लेके अली, हम ही से झगड़ दी। बाप सवार हो गल सर पे और श्रद्धा के उठा के बेड पे पटक गए और पटक के चल के सीने पे जब गर्दन दबावे लगल, श्रद्धा रोवे लगल, हाथ जोड़ा था। कहलस का देखा विदेशिया भिखारी ठाकुर जी के मशहूर है और भिखारी ठाकुर जी के जब नाट्य प्रस्तुत हुए मंच पे तो उमन ई गीत उन लोगन गावे और बहुत बढ़िया से एक रूपांतरण कर का गावे। छाती पे चढ़ के जब
गर्दन दबावे लगल रोवे। श्रद्धा कलश की सुना, हमके जान से मार देवा का, कहा साली आज तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिमाग खराब कर दी है एकदम से। कलश की सुना, हमके मारा मत, हमके मत मारा, शादी का दबाव बनावत थी यही से हमके मारत हुआ, खर्चा के लिए झगड़ा करत थी ऐसे मारत हुआ। तो सुना, आज के बाद तो के हम कुछ ना कहो, एक हमार बात सुन ला। का कहला? अरे श्रद्धा कहेली की दबाव ना बनाई, अरे थोड़ी सा परान नहीं जिंदगी में आई। अरे लेकिन एक बात नहीं मानला कसैया नील करिया, लेकिन एक बात नहीं मानला कसैया नील करिया, भाई के साथ लाना करिया नील करिया, भाई के साथ लाना करिया। कलश की सुना, अब तो के हम शादी का दबाव में बनाई, खर्चा भी ना मांगब, हमके छोड़ दा, हम यहाँ से चल जाओ, दोबारा तोहरे जिंदगी में हम ना आए। हमार बाबू समझौलन, माई समझौलिन, पूरे परिवार से हम दुश्मनी मोड़ ले लेली तोहरे लिए, अपने संगी दोस्तन के छोड़ देली तोहरे लिए, पागल रही हम, छोड़ दा, अब हम तोहरे जिंदगी में दोबारा न आई। लेकिन बात को नहीं माना और गर्दन थोड़ा चाप के जब दबा देलस, वही श्रद्धा का प्राण तन से निकल जाए। प्राण पखेरु जब उड़ जाले तब एक काम और करेला। का करेला? अरे छतिया पे चढ़ के तापे, अरे छतिया पे चढ़ के कटलस, पहले हो नटैया, अरे रखलस फ्रिज में बाबू सजा, अरे प्रेमवा का मोल नहीं समझनी रदैया, अरे 35 बोटी में होते हलका, अरे प्लास्टिक के बोरा में अलग अलग बदले, अरे फ्रिज के अंदर रखेला हो छिपा, अरे कम खातिर सीट अगरबत्ती जलावे। ₹51 का आशीर्वाद। CFE कोचिंग सेंटर, कक्षा 6 से 12 तक, पता रेलवे फाटक के पास, कनिहार रोड, सराय इनायत, प्रयागराज। डायरेक्टर बलवंत यादव।
अनुरोध है कि अच्छी शिक्षा के लिए एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। भैया की ओर से बार बार प्रणाम है, उपस्थित जनता को प्रणाम, आशीर्वाद के एक छाता जिंदगी रहे। ए भैया कला तबाह करके मार दिया, बेट पे बड़ी है श्रद्धा, देख रहा है मर गई है तो सोचलस का करी, लाश के ठिकाने कैसे लगाई, का करी कि काम सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा हम का करी। ए भैया घर के बाहर आए कि ताला मार के घर के बहरे गए और जाकर के एक दुकान से फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीद के जब वापस आवे लगल YouTube से कुछ जानकारी हासिल कैलस सबूत मिटावे के लिए, तो एक वैक्यूम क्लीनर लेला, गंध न आवे, बदबू न करे लाश, ओकरे लिए सेंट अगरबत्ती इतर लेहलस और कुछ लिक्विड जो कि शरीर पे लगा जाए, थोड़ा नरम रहे, मसाला वसाला ऐसा कुछ लेके और एक आरी लेकर के आयल। घर के अंदर बियर दारू सब ले रहा, पहले भर ही पियलस, अब पी के जब बुत भयल तब बैठ के। आप लोग बताइए, एक आदमी के अगर खाली गर्दन, हाथ, गोड़, पेट, पीठ अगर काटल जाए तब भी 7-8 टुकड़ा में कटल जाए, लेकिन वो दरिंदा उस श्रद्धा के लाश को 35 टुकड़ों में विभाजित किया। पहले चढ़ के गर्दन कटलस, हाथ कटलस, पोटी पोटी काट के टोटल 35 टुकड़ा करने के बाद फ्रिज लगा के एक काला प्लास्टिक में रख के एक थैली में अलग अलग रख के जो काटल श्रद्धा का डेड बॉडी है वही फ्रिज के अंदर रख देलस, मसाला लगा देलस कि खराब न हो और सेंट अगरबत्ती छिड़क देलस, खून के मिटावे के लिए धो धा के वैक्यूम क्लीनर से साफ करे लगल और घर के अंदर कटले के बाद एक रात वही घर में रहल, जो खाना रखले रहल ओके खैलस और रात के जब 2 बजे तो फ्रिज से एक थैली निकाले और छतरपुर के पास महरोली जंगल में जाके एक थैली फेंक के चली आवे। कोई के शक न हो, कितना बड़ा वो सातिर था, किसी को शक न हो, इसलिए पीने का पानी से लेके चाय तक का ऑर्डर ऑनलाइन करे। एक जने के ना 2 लोग के, खाना भी ऑर्डर करे तो 2 लोग के, चाय भी ऑर्डर करे तो 2 लोग के, ताकि यहाँ पर कोई के शक न हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी रहता है। अगर पार्सल वाला बाहर भी जाए, अगर केहू पूछ दे तब वो कहे कि ऑर्डर 2 लोग कर रहा है। बहुत बड़ा साथी था। लाश को बारीकी से काटे में एक बार भी उसने हिचकिचाहट नहीं किया, कारण कि वो मांस काटे का ट्रेनिंग ले रहा, जहाँ पे कुल बकरा और मुर्गा काटल जाला, छुरा कैसे चलावे के है, कैसे काटे का एकर एकदम उनके भली भांति ज्ञात रहा। काट के 2 बजे रात के निकल के जाए 18 मई की रात 2022 18 मई की रात उसके श्रद्धा के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। भैया धीरे 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 दिन बीते लगल। यह श्रद्धा का जो फ्रेंड रहलन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए मैसेज करे, लेकिन मैसेज का कोई जवाब न आवे, फोन करे लेकिन केहू फोन न उठावे। फिर कुछ दिन के बाद मोबाइल स्विच ऑफ आवे लगल। पिताजी भी देखलन कि हमारे बिटिया के कोनो अपडेट सोशल मीडिया पे ना आवत, फॉलो करत रहलन। भले गलती की है, लड़का जाम के अगर गंदा कर दे तो जाम काट के ना फेंकल जाए, लव के चक्कर में पड़ के गलती जरूर की, लेकिन भैया पिता अपने बेटी को फॉलो करता था, रोज उसके अपडेट्स को देखता था। 6 महीना हो गए हो, अभी तक श्रद्धा का कोई अपडेट ना आया, न तो इंस्टाग्राम पे, न तो व्हाट्सएप के कोई डीपी चेंज भयल हो, न तो फेसबुक पे हो। परेशान होके भागल भागल बंबई से छतर दिल्ली अलन और दिल्ली आकर के FIR लिखवौलन। धीरे धीरे खोज छानबीन चालू भयल
जब छानबीन चालू भयल तो पकड़ैलन। कैसे पकड़ैलन? पुलिस का हाथ कहल है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर चाह दे ही पुलिस तो कितनो बड़ा तू माफिया रहा, गुंडा रहा, कुछ रहा, पुलिस से बढ़िया कोई गुंडा ना हो। अगर चाह दे ही तो के 1 मिनट में उड़त रहबा जमीन पे लिया दे। भैया पकड़ लेला छतरपुर में, सुराग लगावत 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 छतरपुर में जब आफ्ताब पकड़ाए लंगन, तब जब पकड़ाए गिलन गिरफ्त में हो गईलन, तब भयल का अरे पहले घटना से पापी कैलई नकार हो, अरे कैलस कबूल जबकि पारा लागल पार हो। पुलिस जब पकड़लस, कलश की गिरफ्त में लेके जेल में जब आई थाने पे, तो कलश की श्रद्धा कहाँ है? कलश कौन श्रद्धा? पहले तो खींच के एक पड़ाका रसीद कई बार बाहर से कुर्सी पर से गिर गए। कलश साहब जाना थी बतावत थी। कल बताओ कहे कि आज के 6 महीना पहले हम घूमा गली आउटडोर, और वो आउटडोर से जब घूम के ली जा तो कुछ खर्चा उर्चा के लेके हमारे में बहस हो गल, झगड़ा हो गल, और श्रद्धा नाराज होके घर से निकल गिलीन। कलीन की अब हम तोरे लेके दोबारा आई बोल नहीं, तू अपन देखा हम अपन देखा। तब से वो कहाँ गिलीन हमके ना पता। दरोगा साहब कल कि साला अभी भी झूठ बोल रहा है। उनके बकायदे लौटाए के जब पुलिस का डंडा जब सड़सठ चले लगल तो लगला कहे या अल्लाह रहम कर बंदे पे, कहला या अल्लाह रहम कर बंदे पे। और कहा कि सर रुकिए, मैं बताता हूँ, अब सब बताता हूँ, अब मत मारिए, अब मरबा तो जान निकल जाएगी। रुक गई लोग। बताओ, कहा कि श्रद्धा हमारे साथ ही रहती थी। हाँ, आई किल्ड हर, मतलब मैंने श्रद्धा को मारा है। मारे हो? कैसे मारे हो? सारी घटना के एक करके समझावे लगे कि शादी का जोर करत रही, हमरे पे दबाव डालत रही, खर्चा के लिए झगड़ा होगा, और यही कुल देखते हुए पहले गला दबा के मार देली, और पता नहीं उसका जबान तनिक भी नहीं लड़खड़ाया। साफ साफ बता रहा था कि गला दबा के मारने के बाद 35 टुकड़ों में उसको विभाजित कर दिया। और फ्रिज खरीद के लाया, वैक्यूम क्लीनर लेकर आया, कुछ सेंट अगरबत्ती लेके एली कि महका ना, और फ्रिजवा में रखले रही। रोज एक थैलिया 2 बजे रतिया के निकली और महरौली के जंगलवा में फेंक के चली आई। पुलिस कलश की मारे क्यों? नहीं अच्छा लगता था तो उसके साथ ब्रेकअप कर लेते, छोड़ देते, वो अपने रास्ते रहती, तुम अपने रास्ते रहते, कम से कम जिंदा तो रहती। कलश की साहब एक बात और सुन ला, श्रद्धा हम पे हमेशा शादी का दबाव बनावे, लेकिन हम उसे शादी करना ना चाहत रही। लेकिन एक बात और सही हो कि हम उसे शादी करना चाहत रही, लेकिन ओके हम छोड़ के रह भी ना सकत रही। मतलब कि हम ओके छोड़बो न करब, अब ब्याहो न करब। कल साले मार दिए। कहे हाँ, ये देखिए 101 रुपए का आशीर्वाद परम आदरणीय परम श्रद्धेय आप पार्षद प्रत्याशी, आपकी अपनी लोकप्रिय युवा एवं संघर्षशील प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव डीके भैया, निवास कतदा डुडही कनिहार, वार्ड नंबर 6 प्रयागराज से आपके ओर से 101 रुपया
आपके बार बार प्रणाम, उपस्थित जनता के प्रणाम। आप लोगों से गुजारिश सब पहले पहली कि अपने लड़की हो चाहे लड़का, संस्कार जरूर दीजिए। अगर संस्कार रहेगा तो वो खुद परिवार के खानदान को लेकर के आगे बढ़ेगा। पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक में हिंदू भाई लोग चाहे लड़की हो चाहे लड़का काटल जात रहलन, लेकिन अब तो हिंदुस्तान में भी बेटियां काटी जा रही है। सरेआम इज्जत नीलाम हो जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। याद कर लीजिए, द्वापर युग में महाभारत का लड़ाई सिर्फ इसलिए हो गया था क्योंकि द्रौपदी की लाज की बात आ गई थी और 100 भाई कौरव कृष्ण भगवान के देख रेख में संरक्षण में 5 भाई पांडव मार गिरे। राम तीरथ दिन कटका 21 रुपया बार बार प्रणाम। त्रेता युग में राम रावण की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि सीता के इज्जत की बात आ गई थी। आज कलयुग में इज्जत सरेआम नीलाम हो जाता, कोई बोले वाला ना हो। अगर बोलहू वाला कोई हो तो उनके ई डर हो कि अगर सनातनियों के साथ अगर हम बोलेंगे तो हमारी कुर्सी छीन सकती है, इसलिए सब चुप है। मैं ये नहीं कहता कि आप बदला लीजिए, नहीं, बदला मत लो, बदल लो। अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो। इसी के साथ हमारा एक समझौता हो कभी का, अरे हर बेटी बहन से यह बात जोड़ी, अरे ऐसा आशिक के दिलवा दिया मत छोड़ी। गुरु बिहारी गुरु गणेश राम दो चंद्रिका सानी, राज नारायण कवि नरेश, राम खिलावन पुजारी को दुनिया जानी। परिंदा निंदा लायक ना रहा, परिंदा निंदा लायक ना रहा, प्रमोद कबीर में इंसानियत बची ना जिंदा, परिंदा निंदा लायक ना रहा। अच्छा, एक गीत इधर से छोटा सा